हेलो भाई। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार टारगेट एग्ज़ाम विद पब्लिश में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज देखने वाले हैं अपना एक जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें जो कल हम लोगों ने पढ़ा था तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे। उस पर जो क्वेश्चन करने थे, जो हमने किए भी थे कुछ क्वेश्चन, और आज कुछ क्वेश्चन हम लोग आज भी देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और आनंद लीजिए पढ़ने का। आप लोग अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं बेसिकली, तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और जो हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है हमें आप लोगों के कमेंट देखकर। तो आप लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद है। तो आप लोग बेसिकली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार और भी बढ़े और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो कंटेंट पहुंचा रहे हैं उसको भी पहुंचाएंगे। और रीजनिंग की क्लास भी हम लोग आज शेड्यूल कर रहे हैं, उसमें हम लोग कैलेंडर शुरू करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए। कुछ लोगों की डिमांड आई है कि सर कैलेंडर भी पढ़ाइए। तो जो जीडी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, कल जीडी की कट ऑफ आई है, रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग जीडी का जो फॉर्म आया है उसको फिल करेंगे तो उसमें आपको 100% मदद करेगा। और अलजेब्रा के जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्योंकि अलजेब्रा जो यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, बाकी अलजेब्रा अगर मैं चाहूँ तो 1 से 2 वीडियो में ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ करवा दूँ उन्हीं को आप लोग अगर देखते रहें और उन्हीं का रिवीजन करते रहें, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो उन्हीं को आप लोग देखेंगे तो उन्हीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ जो लेटेस्ट हैं और आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अलजेब्रा अभी हमारा चलेगा कुछ दिन, इसके बाद हम लोग उसको समाप्त करेंगे और मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन आपको अगर 2D पढ़ना हो तो आप लोग बताइए कि पहले 2D शुरू किया जाए या 3D शुरू किया जाए। तो मेंसुरेशन हम लोग पढ़ने वाले। बेसिकली हम अर्थमेटिक अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि अर्थमेटिक तो अधिकतर लोगों ने पढ़ाया हुआ है। हम लोग एडवांस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एडवांस का जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा आपको देखने को। तो हम लोग एडवांस इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको बिल्कुल मैं एक एक कंसेप्ट बताता हूँ अच्छे से, उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ और उसकी शॉर्ट करने का भी तरीका बताता हूँ कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। तो आप लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और लोगों के साथ शेयर भी किया करें। अपने घर में जो भी आसपास मोबाइल हैं आपके, उनमें सब में आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है आपसे। अब जो रेड बटन है राइट हैंड कॉर्नर में, उसको दबाने का आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री है वो। तो आप लोग उसको दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का। कुछ क्वेश्चन देखने हैं हमें जो कि हमने कल देखे थे, उसी क्रम में हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। x की पावर है 42 प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 इक्वल टू 7 है। तो आपसे पूछा गया है x की पावर 84 प्लस 1 अपॉन x की पावर 42, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या, कल ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर फार्मूला जो हम लोगों ने आपको बताया था
तो इसको देखेंगे तो यही कंसेप्ट आपका लगने वाला है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग अपने द्वारा भी इस पर कुछ सोचा करें, वीडियो को पॉज किया करें और ख़ुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करें, तो आप लोग की स्पीड जो है अच्छी होगी। तो चलो हम लोग एस को देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अभी हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, क्योंकि ये इस फॉर्म में अभी ड्राइव नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, लगेगा वही फार्मूला। तो देखें कैसे लगेगा। तो जो x की पावर 21 है इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। x की पावर 42 प्लस 1 को x की पावर 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आता है देखते हैं। x की पावर 42 को अपॉन x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 इक्वल टू 7। ठीक, इसको अब इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो डिवाइड में पावर होती है वो घट जाती है ना। जैसे 2 की पावर 3 है अपॉन यहाँ 2 की पावर 2 है। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी, यानी a की पावर b है अपॉन a की पावर c है। तो यहाँ हो जाता है a की पावर b माइनस c, इस तरीके से होता है। तो यहाँ वही डिवाइड कर रहे हैं तो पावर घट जाएगी। तो यहाँ करेंगे तो x की पावर 42 में से 21 जाएगा तो 21 बचेगा, प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 इक्वल टू, ये 1 नहीं 7 है, 7। तो ये आ गया हमारा। अब x की जगह यहाँ क्या है, वहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर k। x ही डिजर्व करें आप इसको, x की ही मान है इसको। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना है अपना ये x की पावर 82 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 82। तो यहाँ इसको भी हम लोग वही करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x की पावर 84 अपॉन एक्स की पावर 42 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 42 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका इसमें पावर घट जाएगी तो फिर ये कितना हो जाएगा, x की पावर 42 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 42। इसकी वैल्यू आप लोग ऐसा मत करें कि x की पावर 42, x की पावर 84 को x की पावर 42 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की पावर 44 को आपने ये सोचा कि x की पावर 44 है, यहाँ 42 है, तो 42 2 या 2। इस तरीके से डिवाइड पावर नहीं होती, पावर घटती है। भाग में पावर घटती है, डिवाइड में पावर घटेगी और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, है ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको घटाना है, भाग नहीं देना है। पावर में कभी भाग नहीं दिया जाता है। पावर जो पावर है वो भाग में घट जाती है आपकी। तो इसी तरीके हम देखते हैं। अब यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स है। अब जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर 21 की होल पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21 की पावर होल पावर। क्या, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती। पावर यहाँ स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कितना, 21 का अगर मल्टीप्लाई होता है ना तो ऐसे होता है, a की पावर b की पावर होल पावर c है, तो ये a की पावर b c हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ होगा। अगर हम लोग इसको x माने, इसको a मान लें हम, x की पावर 21 को a माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन a। तो यहाँ क्या, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा क्या कि इसका स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें लग दो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। तो ये आंसर आ गया। आपको इतना नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ इतना बताया आपको ये सीधा करना है। देखो क्या करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाया करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको देखना है कि इसको बाद में देखना पड़ेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो ये इतना भी आप लोगों को लिखना नहीं है, आप सीधा समझें, इसको माइंड में करना है आपको सब।
बाकी हमने आपको डिस्क्रिप्शन समझा दिया है कि डिस्क्रिप्टिव इस तरीके से करना है। बाकी आपको ये माइंड में करना है कि यहाँ हम लोग भाग देंगे तो x की पावर 21 आ जाएगा, यहाँ 1/x की पावर 21 बचेगा जिसकी वैल्यू 7 है। यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे तो x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 42 हो जाएगा। यहाँ ये है तो इसका वर्ग सीधा हो जाता है, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 इक्वल टू 47 ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है केवल दिमाग में। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी हमारा लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, अब सीधा मैं चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको ये दिया है z इक्वल टू 9 प्लस 4√5 है ना, तो आपसे पूछा है z² प्लस 1/z² की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक। तो ये आपसे वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ समझाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देखिए। हमारी जो क्लासें हो रही हैं वो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से। जो हमने कल पढ़ाया था, जो हमारी पिछली क्लास थी, उससे अगर उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो आज की क्लास हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। नहीं आने का मतलब रीज़न ये है कि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है। बेसिकली मैं यहाँ भी बताऊँगा, लेकिन अगर अच्छे से आपको समझना है तो पिछली क्लास आप ज़रूर देखें हमारी। तो जैसे कि यहाँ z की वैल्यू दी गई है, हमें पता है कि z प्लस 1/z की वैल्यू अगर दी गई है तभी हम z² प्लस 1/z² की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ केवल z दिया गया है। हमें किसकी ज़रूरत है, हमें 1/z की वैल्यू की अभी रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें केवल अभी इसको नहीं देखना है, हमें देखना है कि 1/z की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमने आपको बताया था कि 1/z की वैल्यू कैसे निकलती है। जब हमने कल आपसे चर्चा की थी तो हमने बताया था कि x प्लस 1/x अगर कुछ दिया है तो x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं। अगर x दिया है तो 1/x कैसे निकालते हैं, ये हमने आपसे चर्चा की थी। तो उसको यहाँ अप्लाई करना है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता है तो आप लोग जो हमने परिमेयकरण पढ़ा था वो अप्लाई यहाँ कंसेप्ट होने वाला है। तो 1/z की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ ये 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, और ये √5 का स्क्वायर होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 80। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इस तरीके से 1 आने का मतलब ये यहाँ सीधा साइन चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 4√5, ये हमारी 1/x की वैल्यू आ गई है ना। तो इस तरीके से हमने आपको कल बताया था। तो आपको याद होगा कि हमने कैसे बताया था। और एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर आपको जैसे x की वैल्यू दी है और 1/x की वैल्यू दी है तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि अगर इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालने का तरीका था कि बड़ी वैल्यू जो होती है उसका डबल करना था। बड़ी वैल्यू इन दोनों में कौन है, हम लोगों ने देख लिया कि बड़ी वैल्यू 9 है यहाँ। तो z प्लस 1/z का z की वैल्यू क्या आएगी 9 का 2 गुना। तो यहाँ z प्लस 1/z की वैल्यू 9 × 2 18, यहाँ 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ी। हमें क्वेश्चन में केवल z की वैल्यू दी गई थी, हमें z प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी पड़ी, तभी तो हम यहाँ कर सकते हैं ये। चूँकि हमें z की वैल्यू दी गई थी, यहाँ z प्लस 1/z की वैल्यू गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, जो कि हमें निकालनी पड़ी है। आप लोग इसको पिछली क्लास हमारी ज़रूर देखा करें, जो भी क्लास हमारी होती है उसको देखेंगे आप, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली ये कंसेप्ट डिस्कस किए हैं जो आज अप्लाई मैं कर रहा हूँ। तो z प्लस 1/z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 18। अब हम वैल्यू इसमें रख देंगे, वही कंसेप्ट बन गया कि इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है कितना 324 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 322, ये आंसर आ गया।
देखो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो आप लोगों को पेशेंस से समझ में आएंगे, और आप अगर जो हमारी वीडियो जो आ रही हैं रेगुलर उनको अच्छे से देखेंगे तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बाकी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब ये नहीं है कि मैंने परसों कोई वीडियो आपको दी या हमारी क्लास जो 2-3 दिन पहले हुई उसको भी मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा तो फिर नए क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखा करें, पिछली वीडियो, तभी नई वीडियो देखें। तो क्योंकि हमारी जो क्लास है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप इन चीज़ों का, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x की पावर 2019 इक्वल टू 11 माइनस 2√30, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4038 प्लस 1/4 x की पावर 4038, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आपको फिर वही चीज़ है, जैसे वहाँ z की वैल्यू दी गई थी यहाँ भी वही चीज़ दी गई है आपको, है ना। तो आपको मैंने बता दिया है कि 1/x की वैल्यू कैसे निकालें। 1/x की वैल्यू 2019 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कितना होता है 121 माइनस इसका वर्ग 4 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4 और √3 का वर्ग होगा 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 120। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो सीधा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा 11 प्लस 2√30। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू का डबल कर देते हैं हम लोग। जैसे इसमें बड़ी वैल्यू 11 है, 11 का डबल करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई है, ये इसका दोगुना हो रहा है, 20 का 40, 19 का 38। इस तरीके से इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 484 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 482 आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जामों में। पहले आते थे x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपसे फाइंड करनी थी। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अब जो कंपटीशन बढ़ गया है तो इस हिसाब से क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे करें जो रिलेवेंट है, एग्ज़ाम का रिलेवेंट है। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से डिज़ाइन नहीं करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवाता हूँ। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करिए, और स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो ले लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है p बराबर 7.4√3 एंड p q की वैल्यू 1 दी गई है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ 1/p² प्लस 1/q² फाइंड करना है आपको, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ p की वैल्यू दी गई है, हमें 1/p की वैल्यू चाहिए। 1/p की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फिर वही चीज़, इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 या 48, 49 से 48 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसी प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4√3, और p प्लस 1/p की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, 7, बड़ी वैल्यू 7 है। 7 का दोगुना करेंगे 7 का दोगुना करेंगे 14 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू 14 आ गई। ठीक, अब हमको वैल्यू अगर ये गिवन है तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, p² प्लस 1/p²। ये इस फॉर्म में हमको दिख नहीं रहा है, इस फॉर्म में हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि p q बराबर 1 है,
यही तो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर हम Q की वैल्यू यहाँ से निकालें तो Q बराबर आ जाएगा 1/P। ये Q बराबर 1/P। यहाँ Q है, Q की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे हम Q की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1/P का स्क्वायर प्लस 1 Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो Q है, यहाँ Q स्क्वायर है, तो Q की वैल्यू पुट करेंगे 1/P का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/P स्क्वायर प्लस 1/P का स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो 1/P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन 1 से कुछ भी करो, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, 1 को हटा दो। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ हम लोगों को जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो इसी फॉर्म में आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है आपका कितना, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 194। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूँ। ये लेटेस्ट है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। बाकी वैसे आप लोग इतना लंबा भी ना करें तो सीधा आ जाएगा। सीधा करने का मतलब ये है, जो स्टेप मैंने यहाँ किए हैं, जैसे ये जो स्टेप मैंने किए हैं ये आप गायब कर सकते हैं। आपको सीधा डायरेक्ट पता है कि PQ की वैल्यू अगर 1 दी गई है तो Q की वैल्यू 1/P आ जाएगी। 1/P को यहाँ रखेंगे आप तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो Q हट जाएगा। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट P स्क्वायर लिख सकते हैं आप वही फॉर्म बन गया आपका, P स्क्वायर प्लस 1/P P प्लस 1/P ये दिया है, तो P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर की वैल्यू सीधा रख दीजिए। तो ये सब स्टेप आपके गायब हो जाएंगे। बाकी आप लोग 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे, 4-5 क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं, आई थिंक 5 या 6 होगा। तो A की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दी गई है, 2 + √3/2 माइनस √3, और आपको यहाँ एंड B की वैल्यू आपको दी गई है, B की वैल्यू दी गई है 2 - √3/2 + √3। तो आपसे पूछा है उसने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू आपसे पूछा है उसने। ठीक, ये आपको वैल्यू निकालनी। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए, फिर नहीं आता है तो फिर उसको आगे बढ़ाइए। मैं तो यहाँ करवाऊँगा ही। तो आप लोग देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको इस फॉर्म में बनाना है सबको। इस फॉर्म में बनेंगे तभी आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कुछ, देखो कल से रिलेटेड, ये पूरी क्लास कल से रिलेटेड हो रही है, तो आपको कल वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे AB की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या आएगी। सबसे पहले A × B की वैल्यू निकालें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो A × B। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3/2 माइनस √3 इंटू 2 - √3/2 + √3। आपको पता है 2 + √3 भाग में है तो ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। AB की वैल्यू आपकी निकल चुकी 1। चलिए ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, AB की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। A × B बराबर 1 आ गया हमारा। ठीक, अब हमें चाहिए A + 1/A, है ना, कहीं तो चाहिए। आपको मैंने कल कुछ बताया था जो कि यहाँ लगने वाला है। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, जैसे अगर A की वैल्यू A है और B की वैल्यू A है ना, तो हम लोग A की जगह क्या रख सकते हैं, B की जगह रख सकते हैं हम लोग 1/A। ठीक, कोई दिक्कत, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कल आपको प्रॉपर ये चीज़ बता रखी है। अगर हम लोग इसको 1/A रख सकते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करते थे हम, जैसे मैंने बताया था A + B/A माइनस B बराबर
सॉरी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या होता था, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो रिजल्ट हमारा बनता था, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते थे तो यही रिजल्ट बनता था हमारा। तो ये a प्लस, इन दोनों को जोड़ने से ये रिजल्ट हमारा बनता था। क्योंकि हमको a को हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन b को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन a। तो यहाँ a प्लस 1 अपॉन a, b की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, a प्लस b की जगह 1 अपॉन a रख दिया। तो a प्लस 1 अपॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू a का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन a का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 3, ये आ गया। 7 और 4 और सॉरी 5 और 4 3 7, 7 और 2 14, ये आपका 14 आ गया। अब ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आपकी 14 आ चुकी है। अब यहाँ रखेंगे हम लोग a की जगह, सॉरी b की जगह 1 अपॉन a रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 अपॉन a रखेंगे तो a 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस a और b, a b की वैल्यू हमने 1 निकाली है 1, ठीक। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 14 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि इसका आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस 2 प्लस 1, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना 194 और प्लस 1 कितना 195, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चन बनाना पड़ा। आप लोग पिछली क्लास देखेंगे तभी ये कंसेप्ट समझ में आएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करते हैं तो क्लास में जब अच्छे कमेंट आते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या और पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहेंगे हम उसको पढ़वाएंगे। यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कोई और आके पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए को वीडियो लाएंगे। और मैं मैथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आज रीजनिंग की क्लास भी हम लोगों ने डिज़ाइन की है। कुछ लोगों ने बोला था कि कैलेंडर पढ़ना है, तो कैलेंडर के लिए हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a की वैल्यू आपको दी गई है 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और आपको b की वैल्यू दी गई है क्या, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो आपसे पूछा क्या गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया है, बस वहाँ पर वैल्यू चेंज होती है क्वेश्चन में। ये तो आप भी जानते होंगे कि क्वेश्चन पर रहा ही क्या जब वैल्यू सेम हो जाएगी, वैल्यू चेंज है। और यहाँ वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस 1 हो रहा था, यहाँ माइनस 1 होगा। तो आप लोग अगर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं तो खुद से भी ट्राई कीजिए, बाकी मैं यहाँ इसको करवा देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो ए बी की वैल्यू 1 आनी है, जो कन्फर्म है, क्योंकि इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक, हमें पता है कि ए की जगह हम बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/a। क्यों, कैसे लिखते हैं ये भी देख लो। ए बी बराबर 1 है, अगर बी को बी को अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या गुणा में है, भाग में हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/b। ठीक, या फिर अगर b की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो b बराबर हो जाएगा, a यहाँ गुणा में है, भाग में आ जाएगा 1/a। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू ए बी की आ गई है और हमने b को भी a के टर्म में लिख लिया है। तो यहाँ वही चीज़ लगने वाली है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि a प्लस 1/a की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली थी, तो आपको सीधा मैं लिख दे रहा हूँ
जैसे ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 3 माइनस 2, ये 1 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। 2 3 5 5 2 10, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 10 आ गई है। अब यहाँ रख देंगे, यहाँ भी हम लोग बी की जगह 1 अपॉन ए रखेंगे, तो ए प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू यहाँ 1 दी गई, तो 1 यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 2 माइनस 1, 100 माइनस 2 कितना होता है, या सीधा 3 घटा दो, इन दोनों को जोड़ लो, -3 97, ये आंसर आ गया। सेम वही क्वेश्चन था, बस थोड़ी वैल्यू चेंज थी और यहाँ माइनस करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी मैं एक पैटर्न में 1-2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको। अगर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा वो ज़्यादा लंबा चले, क्योंकि आप लोग भी फिर बोर होने लगेंगे कि दूसरा टॉपिक कोई चेंज करिए। नहीं तो अलजेब्रा में कम से कम 600-700 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। बाकी अगर 1-1, 2-2 करेंगे तो 200-250 क्वेश्चन में अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और हमारा साथ दीजिए। आपके कमेंट नहीं आते हैं तो हम भी थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब इंक्रीज नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि हम फालतू में ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता ही है, सबको लगता है, बट नहीं, हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया है तो रहना ही पड़ेगा। बाकी चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसमें कि चलिए 2 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को और देख लेते हैं। जैसे x बराबर आपका दिया गया है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और y बराबर दिया हुआ है, y बराबर आपका क्या दिया हुआ है कि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये दिया हुआ है। आपसे वैल्यू पूछी गई है x² प्लस y² माइनस xy अपॉन x² प्लस y² प्लस xy, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। वही कंसेप्ट है जो वैल्यू हम लोगों ने आपको फाइंड करवाई थी, उसी को थोड़ा और लेंदी कर दिया है एग्जामिनर ने। अभी आपसे एक वैल्यू पूछी थी उसने, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक वैल्यू पूछी थी, इसके बाद आपसे दूसरी वैल्यू फाइंड करवाई क्वेश्चन में। अब वो एक क्वेश्चन में ही दोनों वैल्यू फाइंड करवाना चाहता है आपसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग सीधा देखेंगे। आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, है ना। आपको ये बाई की वैल्यू है, अगर एक्स वाई देखेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम लोग बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x आ जाएगी, है ना। तो जैसे x प्लस 1/x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही कंसेप्ट लगेगा। इसका स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2, और यहाँ 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, वहाँ इस चीज़ को रख देना है। मैंने आपको x प्लस वाई का मान, x प्लस 1/x का मान निकाल के दिखा दिया है, आप लोग उसमें रख देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, एंड b की वैल्यू आपको गिवन है √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो आपसे 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab, ये आपसे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग अगर खुद से भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको घर पे ट्राई कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 7 होगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिख दीजिएगा उसमें, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर लिख देंगे आप कि क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं आपको ये कल बता दूंगा। बाकी आप लोग भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा कि अगर ये कंसेप्ट है x + 1/x बराबर √2 दिया है आपको, ठीक, और आपसे पूछा है देन x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपको पता है कि सीधा कंसेप्ट यही इसी कंसेप्ट पे है, इस कंसेप्ट को लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका वर्क करो, क्या आता है, तो इसका वर्क आपका आ जाएगा x² + 1/x² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 - 2, यही तो होता है। अब ठीक, ये हो गया x² + 1/x² बराबर, इसका √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा 2 - 2, ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, ठीक। ये सिर्फ x + 1/x की वैल्यू अगर क्वेश्चन में √2 दी गई है और x² + 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट बनेगा आपका। आपको पता है कि अगर इन दोनों में हम लोग एलसीएम क्या लेंगे, x², ठीक है। x² हमने एलसीएम लिया, x² का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा x⁴, x⁴ और x² का इसमें ये डिवाइड हो जाएगा तो ये प्लस ऊपर 1 हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी x² की 0 में, 0 करके देख लेते हैं एक बार। इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा x⁴ + 1 बराबर 0, यानी x⁴ बराबर -1, ठीक है। अब इसको तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ये आपको ध्यान रखना नहीं है। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। इसको मैं मिटा देता हूँ।